नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। आज हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बात करेंगे आलू के। वीडियो को आज अंत तक देखना। इसमें की बात करेंगे दोस्तों हम लोकल मंडियों के बारे में, आमदनी इतनी ज़्यादा कैसे किसानों के अंदर घबराहट पैदा की जाती है आड़तियों द्वारा। और दोस्तों बात करेंगे कि जो मोटा लोन जो कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा दिया जाता है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, जो लोग ज़्यादा लोन देते हैं, जो क्षमता से ज़्यादा किसानों को पैसा देते हैं ब्याज के लालच में, क्योंकि दोस्तों 1.5 रुपये सैकड़ा की ब्याज लगती है, ठीक है, उस ब्याज के लालच में। और दोस्तों किसानों को अपनी तरफ लुभाने के लिए ज़्यादा लोन देते हैं। कुछ किसान भी ऐसे दोस्तों क्षमता से ज़्यादा लोन लेते हैं, तो वो लोन कैसे मुसीबत बन रहा है इस समय कोल्ड स्टोरों में आलू की बिक्री के ऊपर। दूसरा बात करें दोस्तों इस समय हाइब्रिड आलू तो रोड़ा बना ही हुआ है किसानों के लिए। हाइब्रिड आलू की स्थिति ये है दोस्तों, किसान इसको ऐसे पटक रहे हैं जैसे कुछ पूछो मत। मतलब क्योंकि दोस्तों हाइब्रिड आलू और वीआईपी 3797 के बीच में कम से कम 150 से लेकर 200-250 रुपये कट्टे का अंतर आ चुका है अब तक। बात करें दोस्तों खंदौली की, तो खंदौली में आज भी आलू की बिक्री, कल की मेरी बात बताऊं दोस्तों, 700 प्लस चल रही है। 725 रुपये तक, 720 रुपये तक आलू खूब आराम से बिक रहे हैं 3797 CPRI के वीवीआईपी क्वालिटी के। हाइब्रिड आलू दोस्तों हर जगह स्थिति खराब है, सिवाय 302 आलू को छोड़कर, जो शमशाबाद फतेहाबाद में गोभी वाला क्वालिटी का होता है दोस्तों आलू। हाइब्रिड आलू दोस्तों किसानों को चाहिए, या तो धान के खेतों में जैसे बो रहे हैं लोग, धान के खेत दोस्तों लेट खाली होते हैं तो उसमें हाइब्रिड बोलो तो आलू बो तो अच्छी पैदावार निकलती है। अब जो लोग 3797 वाले किसान थे वो भी हाइब्रिड आलू को बोने लगे, और उन लोगों की हालत सबसे ज़्यादा दोस्तों इस बार हाइब्रिड आलू ने खराब की है। कुछ माहौल दोस्तों आपको पता ही है कि क्या चल रहा है आलू में। फिर भी दोस्तों इस समय लगभग कोल्ड स्टोरों पर बात करें तो जो आलू 700 बिक रहे थे वो इस समय ज़्यादातर, अगर टुंडला की बात करें तो 625 रुपये से ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं दोस्तों। 50, 60, 70 रुपये की मंदी दिखाई दे रही है इस समय कोल्ड स्टोरों के ऊपर। हालांकि साउथ की मंडियों की बात करें दोस्तों तो साउथ की मंडियों में वही भाव चल रहे हैं जो शुरू से चल रहे थे, 1 रुपया ऊपर 1 रुपया नीचे करके मंडी चल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट की मंडियों में भी सुधार आया है। अगेती फसलों के बारे में बात करें तो अगेती फसलों पर संकट कैसे छाया हुआ है बारिश का। कन्नौज में दोस्तों लोगों ने बीज निकाल लिया कोल्ड स्टोरों में से, उसके बाद भीषण बारिश हुई, आपने देखा 2-3 दिन पहले। इस समय भी भयंकर गर्मी पड़ रही है और बारिश की नेट फुल बता रहा है, बारिश बस 2-1 दिन में होने वाली है, ठीक है। और अगर बारिश वहाँ पे हो जाती है तो दोस्तों अगेती फसल और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। अगेती फसलें दोस्तों, कुछ लोग तो ये ज्ञानी ये कह रहे हैं कि कच्ची और पक्की फसलें फिर एक नहीं हो जाएं दोबारा, पता लेट होती जाएंगी दोस्तों, तो वही 10-15 दिन का वेरिएशन, 10-15-20 दिन अगर लेट हुई तो पक्के की तरफ भी चली जाएंगी, जो जल्दी लगाते हैं लोग अक्टूबर में, ठीक है। क्योंकि अभी 10 दिन तो बुआई की कोई संभावना नहीं है, खेतों में पानी भरा पड़ा है, कहीं कहीं पानी भरा है, कहीं सूख गए हैं, कहीं गीले हैं, कहीं ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा दोस्तों। आलू के लिए थोड़ी मिट्टी भुरभुरी चाहिए, ऐसे ही नहीं आलू की बुआई हो जाती। तो अगेती फसलों पर बारिश का संकट बिल्कुल सीधा है। अगर और बारिश हो जाती है तब भी संकट गहरा रहा है दोस्तों। ज़्यादा बारिश हुई तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की मंडी की। तो दिल्ली आज़ादपुर में प्रकाश जाल एक बम्पर आमदनी, 170-75 गाड़ी की आमदनी है। यही आड़तिये सारा माहौल ख़राब करते हैं, यही आड़तिये माहौल बना देते हैं। कभी अगर उनके यहाँ 70 गाड़ी अभी कल को पहुँचने लगे तो फिर जो कहने लगेंगे कोल्ड स्टोरों में आलू कम है, और आज 175 गाड़ी पहुँच जाए तो अब वही आड़तिये कहने लगेंगे कि कोल्ड स्टोरों में आलू इतना है कि खाली नहीं हो पाएंगे, आलू 250 रुपये कट्टा बिकना है। अब 250 बिकना है, 300 बिकना है, 500 बिकना है, 800 बिकना है, क्या बिकना है ये भविष्य की किसी को पता है। यही दिल्ली आज़ादपुर के आड़तिये शुरू से ही कहते आ रहे हैं। एक आड़तिये का मैंने वीडियो देखा था कि आलू 200 से 250 रुपये कट्टा इस साल बिकेगा, ठीक है। तो इसलिए भविष्य की बात मेरे हिसाब से तो लोग नहीं करें, भविष्य में कुछ दोस्तों पता नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आलू की बिक्री सभी किसान कर रहे हैं और करते रहे। किसानों को कम से कम लागत मूल्य मिलना जरूरी है और मिलना चाहिए, ठीक है। ऊना की बात करें दोस्तों तो ऊना में भी इस साल कम लगने की, आलू पिछले साल से कम रुझान है किसानों का। और ऐसे होशियारपुर में गर्मी भीषण पड़ रही है, बारिश नहीं हुई है, ठीक है। मौसम में ठंडक कहीं नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ तो दोस्तों इस समय ये स्थिति है कि गर्मियों में, भीषण गर्मी में इतनी गर्मी नहीं पड़ी होगी, कपड़े भीग जाते हैं, इतनी भयंकर गर्मी है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों मंडियों की, तो सबसे पहले साउथ की मंडियों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपकी पूना मंडी की, महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। आज पूना की बात करें दोस्तों तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 28 से लेकर 30 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू बिके 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 14 से लेकर 15 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्के 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई में आज 20 गाड़ी की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू दोस्तों 18 से 19 रुपये किलो बिके, हल्की क्वालिटी के 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। बात करें बेंगलोर की दोस्तों तो 28,000 कट्टे की रिकॉर्ड आमदनी है आज।
एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है वो 18 से 19 रुपये किलो, वीवीआईपी बिके हैं बहुत अच्छे। ज़्यादातर आलू 17 से 18 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 15 से लेकर 16 रुपये किलो। जो ज्ञानचंद ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं कि आप ऊँचे के भाव बताते हैं, तो वो वीडियो को पूरा देखा करें। या तो उनको ऊँचे के भाव किसान का आलू बिके उससे एलर्जी है, तब वो कमेंट में ऐसी बातें करते हैं। या दोस्तों उन लोगों को उनके जब नीचे के मैं भाव बताता हूँ तब उन लोगों के कान बंद हो जाते हैं, या कान में वो तिल डाल लेते हैं अपना, या कान में डटक लगा लेते हैं। क्योंकि मेरे वीडियो में आप देखोगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक के भाव बताता हूँ मैं, ठीक है ये। और ऊंचे के भाव सुनने में अगर किसी को कष्ट होता है तो बिल्कुल चैनल को देखें नहीं, अपना घर बैठे आराम से, ठीक है। क्योंकि कोई कहने नहीं जा रहा आप हमारे वीडियो देखो। आपको अगर ठीक लग रही है रिपोर्टिंग, हमारी जानकारी सही लग रही है तो आप जुड़े रहिए, अन्यथा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है अपना और कोई काम देखिए, सीधी सी बात। तिरछी की बात करें दोस्तों तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 18 रुपये किलो। बात करें मधुरई मंडी की दोस्तों तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 21 से लेकर 20 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से लेकर 19 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों गुवाहाटी मंडी की तो आज गुवाहाटी में सुधार है। आज वीवीआईपी आलू 17 से लेकर 17.5 रुपये किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक आगरा के बिके हैं। बात करें दोस्तों फरुखाबाद की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 15 से लेकर 16.5 रुपये किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। बात करें दोस्तों हैदराबाद की तो हैदराबाद में वीवीआईपी एक्स्ट्रा सुपर आलू 18-19 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहे हैं अलग अलग मंडियों में। बात करें जयपुर की तो 80 से 85 गाड़ी की रिकॉर्ड आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे हैं 10 से 11 रुपये, 11.5 रुपये किलो। वीवीआईपी ज़्यादातर आलू 10 से 11 रुपये किलो बिक रहे हैं, नॉर्मल बढ़िया आलू। हल्के आलू 6, 7, 8 रुपये किलो तक दोस्तों बिक रहे हैं जयपुर की मंडी में, जिनमें 6, 7, 8 वाली कैटेगरी हाइब्रिड आलू की है और उनमें चित्ती है, उनकी क्वालिटी भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। बात करें दोस्तों जोधपुर की तो 12 गाड़ी की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 11 से 12 रुपये किलो तक, एका दुक्का गाड़ी। ज़्यादातर आलू बिक रहा है दोस्तों 10 से लेकर 11 रुपये किलो नॉर्मल आलू, और ज़्यादा हल्के आलू बिक रहे हैं आपके 8 से लेकर 9 रुपये किलो तक जोधपुर की मंडी में। बात करें मुंबई की दोस्तों 25,000 कट्टे की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर आलू 14 से लेकर 15 रुपये किलो बिक रहे हैं, शुगर फ्री 97 वीवीआईपी क्वालिटी के, हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्के 10 से 11 रुपये किलो। और हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं दोस्तों 10 से 11, 12, 13 रुपये किलो तक, बहुत अच्छे हों तो 13 रुपये किलो। बंगाल की बात करें दोस्तों तो आज बंगाल के भाव में बहुत दिन बाद बता रहा हूँ, ज्योति जो गड्ढा आलू है वो बिक रहा है आपका 550 से लेकर 580 रुपये तक, 50 किलो के दोस्तों ये भाव हैं। ज्योति वीवीआईपी क्वालिटी का 680 से 730 रुपये तक। ज्योति गुल्ला बिहार वाला जो बिहार जाता है आपका 280 से 320 रुपये तक। और दोस्तों बात करें इस समय बारिश ज़्यादा है, शेड में माल सूख नहीं पाते हैं, उसके बाद भी निकासी दोस्तों गीले आलू की बहुत अच्छी है, निकासी सुपर फास्ट चल रही है दोस्तों बंगाल में। बात करें दिल्ली हाजतपुर की तो 175 गाड़ी की आमदनी है, 15,000 बोरी फड़ पे रखी हुई है। एक्स्ट्रा सुपर आलू जो चंदौसी का चिप्स होना है 680 से 750 रुपये तक बिक रहे हैं। भाव बताने से कोई लाभ नहीं है दोस्तों, क्योंकि भाव वहाँ क्या है, वहाँ के जो भाव हैं दिल्ली आजादपुर के, उन भावों वो लोग क्या करते हैं आड़ती है ज़्यादातर मेरे को ऐसे लोगों ने बताई है कि शर्मा जी ये ऊंचे के भाव बताते हैं, उनमें सिर्फ 10 ही गट्टे बेचते हैं, बाकी ज़्यादातर आलू जो बहुत नीचे आलू रेट में बेच देते हैं। और वहाँ तो ये स्थिति है दोस्तों, मार भी पड़ रही है और आवाज़ भी निकलने दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इस समय किसान की स्थिति, और आप ये समझो कि फ़ोन करोगे आड़ती को तो एक क्या 5-5 गाड़ी खड़ी रह जाती है, उसके बाद भी आलू मंगाना बंद नहीं करते हैं। वो भी सोच रहे हैं कि महीने 2 महीने रह गए हैं खूब कमा लो, ठीक है। उनका तो भाई कमीशन सेट हो ही रहा है, उन लोगों को तो कमीशन मिल ही रहा है पैकारी पैसे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसान को आगे आलू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दिल्ली आजादपुर का जितने भी ये इस समय आड़ती है जो किसानों को अंदर भ्रम फैलाकर, आज 70 गाड़ी पहुंच जाने दो आलू कम हो गया कोल्ड स्टोरों में, आज कल 150 पहुंच जाने दो तो आलू इतना है कि बिक ही नहीं पाएगा। मतलब ये समझ लो इन लोगों ने तो सिस्टम ऐसा कर रखा है भाई कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ आप सभी किसान भाइयों को दोस्तों। पर आप लोग सतर्क रहें, आलू की बिक्री अपनी कर रहे हैं जैसे करते रहिए। सभी किसान भाई दोस्तों आलू की बिक्री कर रहे हैं। माहौल इतना ख़राब है कि जिस माहौल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता आलू का। और जिन किसान भाइयों ने, उनको तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक दाना नहीं बेचा है आलू का, जो पूरा आलू पर रिस्क लेने की सोच रहे हैं कि पूरा आलू हम तो आराम से रिस्क लेंगे। दोस्तों इतना बड़ा रिस्क जीवन में नहीं लेना चाहिए, आलू की बिक्री करते रहनी चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को। अगर मैं तेज़ी बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलू मत बेचो। ये तो एक छोटा बच्चा नर्सरी क्लास का भी समझ जाएगा कि आज अगर मंडी में तेज़ी है तो आपको आलू की बिक्री करना चाहिए, आपको कोल्ड की तरफ रुख करना चाहिए कि कैसा माहौल है, हमारे यहाँ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। आप ये समझ लो मंडियों में तेज़ी से, जब मंडी में 4 दिन तेज़ी बनी रहेगी तब कोल्ड पर असर दिखाई देगा। नहीं तो व्यापारियों की इतनी बड़ी मोनोपोली है, कोल्ड स्टोर मालिक उन्होंने अपने शिकंजे में कर रखे हैं, ठीक है, तो वो आलू को अपने हिसाब से खरीदेंगे। अब हमारे पास हमने बहुतायत पैदा ही इतना करके दे दिया है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारा ही माल और हम ही लाचार हैं, हम ही बेच नहीं पा रहे उसको, ठीक है। और दुनिया में आलू खाया जा रहा है, मतलब किसी मंडी में 150 गाड़ी पहुंच जाती है तो भाव 10-20 रुपये डाउन होते हैं।
और अगर 70 गाड़ी रह जाती है तो भाव 10 रुपये ही बढ़ेंगे, 20 रुपये, 50 रुपये नहीं बढ़ने वाले तुम्हारे लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि माहौल ऐसा बना के रख दिया है कि आलू इतना है कि कोल्ड स्टोरों की छत पर रखा गया है। ठीक है, तो इस माहौल का नतीजा आप लोग शुरू से ही हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिए हाइब्रिड आलू से कान ऐंठ लो और आलू उतना ही बहुत लिमिट का। और भी फसल सरसों इतनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी आ रही है, मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, 1-2 दिन में आप लोगों को बताऊंगा। पायनियर की और PHI कोटिवा की और इनकी टाटा की और त्रिमूर्ति सीड, इतनी बढ़िया बढ़िया सरसों आ रही हैं, 3-3 कुंटल के बीघे हो जाती हैं। तो थोड़े बहुत कोई शान नहीं मारी जा रही है कि सारे खेत में आलू ही बो, थोड़ा बहुत सरसों ही बोलो, थोड़ा बहुत गेहूँ भी बोलो, हर तरह की फसल बोने की कोशिश करो, जिससे हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े, जिससे हम मजबूर नहीं हो बिक्री के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? थोड़ी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, पर ये इस समय सबको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस समय स्थिति खराब हो रही है दोस्तों। स्थिति ये खराब हो रही है कि ये लोग अपनी मोनोपोली बनाकर, ये लोग ये कहते हैं व्यापारियों की साल है, पैसा कमा रहे हैं। कुछ कोल्ड स्टोर वाले कमीशन खोरी में लगे हुए हैं, धुआंधार। उनको सोच रहे हैं वो तो कि जो अगली साल भी धुआंधार भरे जाएंगे कोल्ड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये प्रभु सबकी सुनेंगे। अभी किसान नीचे दबे हुए हैं, कल को हो सकता है कि किसानों के भी दिन आ जाए, और क्या मालूम है अभी आ जाए। आलू है, इसका कुछ नहीं कोई कुछ कह सकता। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।